हेलो फ्रेंड्स, स्टडी आर सेंटर पर आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, हम आज की इस वीडियो में बात करेंगे वर्गमूल, यानी किसी भी संख्या का वर्गमूल स्क्वायर रूट कैसे निकाला जाता है। तो फ्रेंड्स, चलिए हम स्क्वायर रूट यानी वर्गमूल के विषय में बात करते हैं। तो किसी भी संख्या का वर्गमूल निकालने के लिए कुछ नियम है, कुछ शर्तें हैं, कुछ कंडीशन है, उसको फॉलो करना पड़ता है। तो आइए उस कंडीशन को आपके सामने हम साझा करते हैं। तो चलिए, सबसे पहला कंडीशन है, जो सबसे पहला कंडीशन है वह है कि आपको कुछ संख्याओं का वर्गमूल जो याद करना पड़ता है, वह आपके सामने यहाँ पे नोट किया गया है। जैसे आपको इतना नहीं याद करना है, लेकिन फिर भी कुछ संख्याओं का वर्गमूल जो है आपको याद करना पड़ेगा। जैसे 1 से लेकर 10 तक आप याद कर सकते हैं, फिर बाकी भी याद कर लेंगे तो आपके लिए और भी बेटर होगा। तो चलिए हम यहाँ पे लिखें 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर। इसी तरीके से हम यहाँ तक 20 के स्क्वायर तक आपके सामने हमने लिख दिया है। तो फ्रेंड्स, चलिए दूसरी कंडीशन ये है कि अगर किसी अगर किसी संख्या के इकाई का अंक, अगर किसी क्वेश्चन के इकाई का अंक 1 हो, तो उसके आंसर में इकाई का अंक या तो 1 आएगा या तो 9 आएगा। फिर अगर किसी संख्या के क्वेश्चन में क्या हो जाए, इकाई का अंक 4 हो, तो उसके आंसर में या तो उसके इकाई का अंक 2 आएगा या तो 8 आएगा। इसी तरीके से 6 होगा तो 4 आएगा या तो 6 आएगा। 9 होगा तो इसके आंसर में इकाई का अंक या तो 3 आएगा या तो 7 आएगा। तो ये कंडीशन है। फिर आगे हम बात करते हैं कि ये संख्या है। फिर कुछ क्वेश्चन के माध्यम से आपको वहाँ पे जो भी प्रॉब्लम आएगा उसको हम उसी क्वेश्चन में बताएंगे। तो चलिए, हमारा पहला क्वेश्चन है, हम देख पा रहे होंगे कि पहला क्वेश्चन है आप 5776, यानी ये क्वेश्चन है। इसका आपको क्या बताना है, वर्गमूल बताना है। तो वर्गमूल बताना है तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम जोड़ा बनाते हैं। दी गई संख्याओं का जोड़ा बनाते हैं, यानी वो भी दाहिने साइड राइट हैंड से जोड़ा बनाएंगे। तो ये जोड़ा बन गया। तो अब देख पा रहे हैं यहाँ पे 76, यानी इसका इकाई का अंक क्या है, 6 है। तो 6 जो है वह देख पा रहे हैं कि जिसके इकाई का अंक 6 होगा, उसके आंसर में इकाई का अंक या तो 4 आएगा या तो 6 आएगा। यानी ये या तो 4 आएगा या तो क्या आएगा, 6 आएगा। तो अब देखते हैं नेक्स्ट अगला है। तो अगले पर बात करते हैं, ये 57, दूसरा जोड़ा क्या है, 57 है। 57 अब हम देखेंगे किन दो संख्याओं के वर्गों के बीच में है। किन, यहाँ पे संख्याओं का वर्ग लिखा गया है, तो किन दो संख्याओं के वर्गों के बीच में 57 आएगा। यानी ये क्या है, 49 है और ये क्या है, 64 है। यानी हम कह सकते हैं जो 57 आएगा वह जो होगा आपका 49 और 64 के बीच में आएगा। तो अब देखिए, तो नियम है, तो यहाँ पे आपको ट्रिक फॉलो करना पड़ेगा। ये जब बीच में आएगा तो हम क्या करते हैं, पहली वाली संख्या को लिख देते हैं। यानी पहली वाली संख्या क्या है, यानी 7 है। तो यहाँ पे क्या रख देंगे, 7 रख देंगे। और ये हो गया आपका 4, और ये क्या हो जाएगा, दूसरा आपका 7 6। यानी अब जो होगा इस संख्या का जो वर्गमूल होगा या तो 74 होगा या तो 76 होगा या 74 होगा या फिर 76 होगा। लेकिन अब आपको ये तय करना है कि इसका आंसर कौन होगा एक्यूरेट। तो थोड़ा सा दिमाग लगाना है, बस यही इसका मेन ट्रिक है। तो चलिए देखते हैं। अब देखते हैं ये जो 57 है वह किन, ये 7 के वर्ग 49 और 8 का वर्ग 64 के बीच में तो है, लेकिन यह किसके सबसे नजदीक है, ये आपको बताना है। यह किसके सबसे नजदीक है, तो आप बताइए यह किसके सबसे नजदीक है। तो ये 49 है और ये 64 है, तो निश्चित रूप से क्या होगा, ये 64 के नजदीक होगा। तो इसलिए इसका क्या हो जाएगा, इसका दूसरा, जब दूसरे के नजदीक है इसलिए क्या होगा, इसका दूसरा आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है। तो फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन हम देख रहे हैं। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन है आपका, ये है आपका 6724। अब इस क्वेश्चन का आपको वर्गमूल निकालना है। तो इसका वही प्रोसेस, फर्स्ट क्या करेंगे, दो दो का जोड़ा बनाते हैं। अब इकाई का अंक 4 हो गया, तो देख पा रहे होंगे जब इकाई का अंक 4 होगा तो उसके आंसर में या तो 2 आएगा या तो 8 आएगा, या तो 2 या तो फिर 8। अब अगला 67 है। 67 पे बात करते हैं, यह किन दो संख्याओं के वर्गों के बीच में आएगा। तो 67 देख रहे हैं कि 8 का वर्ग 64 है और 9 का वर्ग 81, यानी 67 जो आएगा आपका निश्चित रूप से वह 9 के वर्ग और 8 के वर्ग के बीच में आएगा।
तो निश्चित रूप से इसका पहला संख्या क्या लिख देंगे, आपका 8 रख देंगे। यानी हम क्या रखेंगे यहाँ पर 8, यानी ये हो गया 8 2 और ये फिर हो गया आपका 8 है। यानी हम कह सकते हैं कि ये 82 और 88 में से इसका कोई एक आंसर होगा। लेकिन अब आपको ये तय करना है, आपको ये बताना है कि इसका राइट आंसर कौन होगा। तो देखते हैं। तो वही प्रोसेस फिर क्या करेंगे, हम देखेंगे कि जो 67 है वह 64 और 81 यानी 8 के वर्ग और 9 के वर्ग के बीच में तो है, लेकिन अब किसके सबसे नजदीक है। तो ये 81 है, ये 64 है, यानी हम कह सकते हैं कि जो 64 के नजदीक होगा, 64 के नजदीक होगा यानी पहले वाले के नजदीक होगा, इसलिए क्या हो जाएगा, इसका आंसर जो होगा पहला होगा। तो आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आ रहा होगा और ये क्वेश्चन आप समझ पा रहे होंगे। तो चलिए हम अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। तो फ्रेंड्स, आप कमेंट के माध्यम से बताएंगे कि ये वीडियो आपको कैसे लगा, आपको ये क्वेश्चन, आपको वर्गमूल निकालना बताया गया, ये ट्रिक आपको समझ में आया या नहीं आया, कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं, फिर आपका पूरा सहयोग किया जाएगा। तो फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 2209। अब इस संख्या का वर्गमूल बताना है। फिर वही काम, दो दो का पेयर बनाएंगे और ये 9 हो गया तो 9 हो गया, देख पा रहे होंगे 9 है, तो ये निश्चित रूप से इसके इकाई का अंक, आंसर में इकाई का अंक या तो 3 आएगा या तो 7 आएगा। और ये 20 अब देखते हैं 22 है, तो 22 है, तो 22 किन दो संख्याओं के वर्गों के बीच में आएगा। तो 22 देखिए, यानी 5 के वर्ग 25 और 4 का वर्ग कितना है 16, 4 का वर्ग 16 और 5 के वर्ग 25 के बीच में ही आपका 22 आएगा। तो अब देखिए, यानी हम क्या करते हैं कि जब दोनों के बीच में होता है तो हम पहली वाली संख्या को लिखते हैं। तो पहली वाली संख्या क्या आपका 4 है, यानी 4 और ये हो गया आपका 3, और फिर क्या लिखेंगे 4 और ये हो गया 7, यानी इन्हीं दोनों में से कोई एक आपका आंसर होगा। लेकिन कौन होगा, अब आपको ये बताना है एक्यूरेट आंसर। तो चलिए, इसके लिए हम अभी कंडीशन बताए हैं कि जो 22 है वह इन दोनों संख्याओं के किसके सबसे नज़दीक है, आपको बताना है किसके सबसे नज़दीक है। तो देख पा रहे होंगे किसके नज़दीक होगा, यानी ये 25 के नज़दीक ज़्यादा होगा, यानी दूसरी वाली संख्या के नज़दीक होगा, यानी दूसरी वाली संख्या के नज़दीक होगा, इसलिए क्या हो जाएगा, इसका दूसरा आंसर आपका सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। इसमें कुछ एक्सेप्शन भी है फ्रेंड्स, तो ये एक्सेप्शन पे हम अभी लास्ट में आपको चर्चा कर देते हैं। तो चलिए, अगला क्वेश्चन है, आप अगले क्वेश्चन को आप सॉल्व करिए। अगला क्वेश्चन है 5776। तो इस क्वेश्चन का आपको वर्गमूल बताना है। यहाँ पे पुनः पेयर बना लीजिए, और पेयर बन गया, जोड़ा बन गया, तो ये 6 है, तो यानी निश्चित रूप से क्या होगा, इसके इकाई का अंक या तो 4 आएगा या तो क्या आएगा आपका 6 आएगा। और ये 57 देखते हैं अभी। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन को अभी सॉल्व किया गया है। तो अगला हम बात करते हैं। तो चलिए, अगले क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है, देखिए 13225। अब इस संख्या का वर्गमूल बताना है। तो वही काम, फिर क्या करेंगे, राइट हैंड से यानी दाहिने साइड से जोड़ा बना लीजिए, और ये 3 है तो 3 का रहने दीजिए। इधर आपको नहीं ध्यान देना, अंत वाली केवल संख्या का जोड़ा बनाइए, इसी तरह जोड़ा बनाते जाइए। अब ये 5 हो गया, तो निश्चित रूप से इसके अब चेक करेंगे कि ये किन संख्या का वर्ग का इकाई का अंक 5 है, यानी जो 5 है वो किस संख्या के वर्ग का इकाई का अंक 5 है। तो आप देख पा रहे हैं कितना है, 5 का वर्ग जो होता है 25 होता है, इसलिए इसके स्थान पे क्या रख देंगे, 5 रख देंगे। अब ये 132 हो गया। अब 132 से करेंगे किन दो संख्याओं के वर्गों के बीच में आएगा, यानी 132 जो है यहाँ पे देख पा रहे होंगे, 132 जो है 11 का वर्ग 121 और 12 का वर्ग 144 के बीच में 132 आएगा। तो हमारा नियम है कि क्या करते हैं, इसके पहली वाली संख्या को लिखते हैं, यानी पहली वाली संख्या क्या हो जाएगी 11, यानी जो इस संख्या का वर्गमूल होगा वह क्या होगा आपका 115 होगा। तो फ्रेंड्स, अब हम बात करेंगे कुछ एक्सेप्शन के विषय में, और कुछ जो संख्याओं के इकाई के अंक में कुछ संख्याएं आ जाती हैं, जिसका जैसे आपको याद रखना होगा। रिमार्क, जैसे अगर किसी संख्या के इकाई का अंक 2 हो, 3 हो, 7 हो और 8 हो, तो उसका परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं होता है। उस तो उस संख्या का
तो उस संख्या का परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं होता है। परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं होता है। तो आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आ रहा होगा, तो कमेंट के माध्यम से आप ज़रूर बताएं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, शेयर करें और अपने शेयर करें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक मिलता रहे। तो फ्रेंड्स, चलिए हम फिर अगले वीडियो में अगले टॉपिक्स के साथ पुनः मिलेंगे। तब तक के लिए आपको धन्यवाद।